मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। इस वीडियो में हम होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी कहाँ से आया है, होम्योपैथी की क्या हिस्ट्री है, होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है, होम्योपैथी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, होम्योपैथी किन किन बीमारियों के लिए यूज़फुल है और एट द एंड क्या क्या मिथ्स हैं होम्योपैथी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसका ओरिजिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जर्मनी यूरोप में 1796 में लगाया था। इस पैथी को उन्होंने होम्योपैथी ऐसे नाम दिया था। होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मीन सफरिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर कोई भी डिजीज़, कोई भी मेडिसिन, अगर डिजीज़ रिलेटेड, सिम्टम रिलेटेड अगर मेडिसिन दिया जाए तो वो उन डिजीज़ को ठीक करता है, और अगर सिमिलरली अगर हेल्दी पर्सन को अगर सेम मेडिसिन दिया जाए तो वो सेम सिम्टम्स डेवलप कर सकता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, इसलिए इस डे को एज अ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है। होम्योपैथिक दवाइयों का एक्सपेरिमेंट हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे किया जाता है, एनिमल्स पे नहीं किया जाता है। होम्योपैथिक सभी बीमारियों के लिए यूज़फुल है। होम्योपैथिक दवाइयों के लेने के लिए जब पेशेंट आते हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सभी सिम्टम्स जाना जाता है। पेशेंट के प्रेजेंट हिस्ट्री, पेशेंट के पास्ट हेल्थ इश्यूज़, पेशेंट के फैमिली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, अगर कोई भी फैमिली में डिजीज़ है जो कि इनसे रिलेटेड है, हेरिडिटरी है, मॉम डैड को कोई डिजीज़ है, फैमिली में सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स को अगर कोई डिजीज़ है, उनसे रिलेटेड भी टोटल हिस्ट्री पूछी जाती है। पेशेंट का रहना खाना कैसा है, पेशेंट को खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, पेट साफ होता है नहीं होता है, पेशेंट की स्लीप कैसी है, सपने कैसे आते हैं, वो सब टोटल हिस्ट्री लिया जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कौन से सिचुएशन में पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, उन सब सिचुएशंस, कंडीशंस को जानकर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम होम्योपैथिक के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक की दवाइयाँ दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पैथी है। दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक सेफ मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जबकि दूसरे पैथी में देखा गया कि ड्रग ओवर रिएक्शन या फिर ओवरडोज की वजह से काफ़ी मौतें होती रहती है। होम्योपैथिक मेडिसिन सभी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों में, जवानों में या फिर बूढ़ों में सबको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती है, डायबिटिक पेशेंट में भी दी जा सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी पेशेंट में अगर कंटिन्यूस बीमार हो रहा है, सीज़न चेंज होने की वजह से बीमारी आ रही है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ इम्यूनिटी बूस्टर आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारियों को जड़ से निकालने का काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन तब यूज़फुल है जब पेशेंट बार बार एक ही कंडीशन के लिए बार बार आ रहे हैं, उस कंडीशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है। होम्योपैथिक मेडिसिन कई सर्जरीज को अवॉइड करने में यूज़फुल है। छोटे बच्चों में एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम या फिर किडनी स्टोन रिलेटेड या फिर इन अन्य बीमारियों से रिलेटेड को ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक किन किन बीमारियों के लिए यूज़फुल है। होम्योपैथी वैसे तो सब बीमारियों के लिए यूज़फुल है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्यूट कंडीशन जैसे एक्यूट वायरल, एक्यूट कोल्ड, कफ, लूज मोशन, डाइजेशन इश्यूज़, एसिडिटी, हेडेक, उन सब के लिए यूज़फुल है। उसके साथ साथ क्रॉनिक कंडीशन जैसे अस्थमा, एलर्जी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, गैस्ट्राइटिस, GERD, फिर उसके साथ स्किन कंप्लेंट जैसे सोरियासिस, लाइकन प्लानस, हेयर फॉल, एलोपेशिया, डैंड्रफ इश्यूज़,
फीमेल्स में पीसीओडी, मेंसेस इरेगुलर, इनफर्टिलिटी, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बच्चों में कंसंट्रेशन का इशू या फिर डाइजेशन का इशू, टीथिंग का इशू, डेवलपमेंटल इशू, कंसंट्रेशन इश्यूज, इन सब में भी यूज़फुल है। बड़ों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथी यूज़फुल है। दोस्तों, अब हम होम्योपैथिक से रिलेटेड मिथ्स या मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है कि होम्योपैथी स्लो काम करता है, होम्योपैथी के रिजल्ट स्लो आते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है कि होम्योपैथी स्लो काम करता है। जनरली हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा गया कि पेशेंट जो भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्होंने इससे पहले काफ़ी और पैथी ट्राई की होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, इन सब ट्राई करने के बाद जब वो होम्योपैथी के पास आते हैं तब तक बहुत सारा टाइम निकल गया होता है और डिजीज़ काफ़ी क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसी कंडीशन में अगर आप कोई दूसरे पैथी में भी जाए तो उसमें टाइम लगता है। तो इट इज़ नॉट कि होम्योपैथी में टाइम लगता है, पर डिजीज़ ही इतनी क्रॉनिक होने के बाद इसे यूजुअली टाइम लगने ही वाला होता है। अगर सिमिलरली अगर होम्योपैथी में आप अगर जल्दी आए, इनिशियल स्टेज में आए डिजीज़ के, तो होम्योपैथी आपको फास्टर रिजल्ट देता है। हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा है कि फीवर कंडीशन 2 घंटे में भी फीवर उतर जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट जिन्हें स्टमक पेन है उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई है और यहाँ पर बैठे बैठे भी उनका स्टमक पेन कम हो जाता है। दूसरा मिसकंसेप्ट है कि होम्योपैथी लेते वक्त काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। दोस्तों, ये भी एक बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी लेते वक्त काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। होम्योपैथी लेते वक्त सिर्फ कॉफ़ी और स्ट्रॉन्ग स्मेल से रिलेटेड ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसे छोड़कर डिजीज़ रिलेटेड अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है खाने पीने से रिलेटेड तो वही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उन्हें शुगर इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर सिमिलरली अगर कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है तो उन्हें ऑयली स्टफ़ खाने से रिस्ट्रिक्ट करना है। ये सब बेसिक रिस्ट्रिक्शंस डिजीज़ रिलेटेड है, ना ही कि होम्योपैथिक रिलेटेड है। तीसरा मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ क्रॉनिक कंडीशन के लिए ही दिया जाता है। दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही गलत मिथ है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट कंडीशन जैसे कोल्ड, कफ, फीवर, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, उनके लिए भी दिया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन क्रॉनिक के लिए तो यूज़फुल है ही है, पर इसके साथ साथ एक्यूट कंडीशन में भी काफ़ी फास्टर और काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देने में माना गया है। होम्योपैथी अब काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है, इससे क्रॉनिक के साथ साथ एक्यूट में भी उतना ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। चौथा मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक प्लासिबो इफेक्ट है। दोस्तों, होम्योपैथिक एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। होम्योपैथिक की मेडिसिन एक नैनो पार्टिकल से बनी होती है, तो इसलिए होम्योपैथी एक क्लिनिकली प्रूवन है जिसमें लाखों करोड़ों पेशेंट देखा गया कि इसमें होम्योपैथिक का रिजल्ट मिला है। तो इसलिए होम्योपैथी को प्लासिबो इफेक्ट बोलना ये बहुत ही गलत है। पांचवा मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन दूसरी और कोई पैथी के साथ नहीं ली जा सकती है। ये भी एक बिल्कुल गलत मिथ है। होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप स्टार्ट करते हो तो आप अगर कोई आपकी और मेडिसिन चल रही है, जैसे आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है या फिर थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो उसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हो। इसलिए ये मिथ बिल्कुल ही गलत है कि होम्योपैथी सिर्फ किसी और के साथ नहीं ली जा सकती है। ये सारे मिसकंसेप्शन मिथ्स थे होम्योपैथी से रिलेटेड। इस वीडियो में हमने होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती हैं, होम्योपैथी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, होम्योपैथी के किन किन बीमारियों में यूज़फुल है, उनसे रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। होम्योपैथी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहें, स्वस्थ रहें।